रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। Hello everyone, myself Abhishek Singh from Toppers Choice Classes. Now you are watching your YouTube channel Toppers Choice. आज हम लोग क्लास 12 के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 मैथ्स एनसीईआरटी की लेकर के आए हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वो बेसिक फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। बड़ा ध्यान से देखिएगा और इन फार्मूलाज को आप लोग नोट करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका यूज़ अभी एक्सरसाइज में होने वाला है, तब आपको क्लियर हो जाएगा इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और थर्ड वन हमारा क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये 3 फार्मूलाज का एक सेट हो गया, 3 का एक सेट बनाएंगे, जो कि ये 3 एक तरीके से हैं, वो 3 एक जैसे होंगे, ठीक है। क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और हमारा फिफ्थ वन क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और हमारा इसका लास्ट वन क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमारे 6 फार्मूलाज हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.1 पूरी इन्हीं फार्मूला पर ही बेस्ड है, ठीक है। अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या क्या है, सब लोग, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर आए वो उसकी रेंज के अंदर है, ठीक है ना। रेंज का क्या मतलब है, आप एनसीईआरटी मैथ की बुक उठाइए और पेज नंबर 40 पे सबसे नीचे देखिए, टेबल हमारी दे रखी है। ये देखिए, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, और कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। ये सभी इसकी रेंज दे रखी हैं, समझ पा रहे हैं ना। इन्हीं रेंज के अंदर उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका मतलब, ये प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है साइन इनवर्स 1/2, वो भी किसका है, माइनस का है, ठीक है ना। अब जो है देखिएगा, इसको हम लोग लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। लेट, अब ये देखिए फार्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता था ना। ऐसे ही साइन इनवर्स x पूरा कहिए तो y इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। ये 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन π/6, मतलब 30 डिग्री की होती है ना, तो साइन π/6 की होती है। अच्छा, ये इनवर्स वाला और ये साइन कट जाएगा, तो y की वैल्यू -π/6 आ गई है, ठीक है ना। बात समझ पाए ना। ऐसे इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है ना। कॉस इनवर्स √3/2 है ना। कॉस इनवर्स √3/2 को लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब देखिए माइनस तो है नहीं, सीधे अप्लाई करेंगे कॉस इनवर्स, ये √3/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, कॉस 30 की तो वैल्यू होती है ना, तो कॉस π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो π/6, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, y इज इक्वल टू आ गया π/6। बात समझ पाए ना बस। अब इसी का ही हम लोग थर्ड पार्ट यहीं पे करके देख लेते हैं, ठीक है ना। यहीं पे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है,
थर्ड पार्ट कह रहा है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, ठीक है ना, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स, अभी हम लोग फार्मूला पढ़ के आए, tan इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता था, माइनस tan इनवर्स, मतलब माइनस बाहर निकल आता था, सही ना। अब ये लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट थ्री है, सही ना, माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस tan इनवर्स रूट थ्री बच जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स रूट थ्री हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स तो एज इट इज है। ये रूट थ्री है, tan में रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, मतलब tan 60 रूट थ्री होती है, और tan 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री, ठीक है ना, पाई बाई थ्री लिखते हैं। tan से tan कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई थ्री। यही हमारी सब प्रिंसिपल वैल्यूज निकल रही, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं। बस अब हम लोग फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है ना, कॉस इनवर्स माइनस हाफ कह रहा है ना। आप लोगों ने फार्मूलेट किए, उसमें देखिए जरा, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूले जब नोट किए थे ना, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का क्या फार्मूला हुआ करता था, पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स, ये तो हुआ करता था ना। पीछे फार्मूला देखिए प्लट किया आप, y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस में 1/2 वैल्यू कितने की होती है, कॉस 60 की होती है ना, और कॉस 60 को हम लोग पाई बाई थ्री कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा पाई माइनस, देखिए कॉस इनवर्स से कॉस तो कट जाएगा, यहाँ पाई बाई थ्री एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 पाई 3 बन जा 3 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई बन जा पाई हो गया, ठीक है ना। तो ये y की वैल्यू चल रही है, y इज 3 पाई से पाई किया तो कितना बचेगा, 2 पाई अपॉन 3। बात समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही थर्ड वाला आप खुद से ट्राई करिएगा, वो SW के लिए है, और सिक्स्थ वाला भी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। सिक्स्थ वाला भी SW है, बहुत ईजी है, एज इट इज लगेंगे, हम लोगों ने फार्मूले पीछे पढ़ लिए हैं, अब हूबहू वही आपको पैटर्न फॉलो करना है और सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग सेवंथ पे आते हैं। सेवंथ क्या कह रहा है, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है ना। सेक इनवर्स 2/√3 है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है ना। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, सेक में 2/√3 वैल्यू कितने की होती है, कुछ आप बता सकते हैं, 30 डिग्री की होती है ना, तो इसको हम लिखेंगे सेक पाई बाई 6, ठीक है ना। सेक से सेक कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 6। बात समझ पा रहे ना। बस ऐसे ही क्या आप लोग एर्थ वाला कर सकते हैं ना, एर्थ वाला तो बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। एर्थ वाला क्या है आपके लिए, SW है, और नाइन्थ वाला भी SW है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करिए, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब जो है हम लोग 10th पार्ट पे 10th इसका करते हैं। 10th वाला क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता था, यहाँ से देखिए, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता था, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता था, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। y कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू √2 कॉसेक में कितने की वैल्यू होती है, कॉसेक इनवर्स 45 की होती है ना। 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक पाई बाई 4, ठीक है ना, पाई बाई 4 लिखते हैं। कॉसेक कॉसेक कट जाएगा तो y की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आ जाएगी, ठीक है ना। ये सब इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकल रही हैं, बात समझ पाना बस। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। देखिएगा बहुत इजी है, ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से 11th पार्ट हमारा क्या कह रहा है,
ये है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है ना। बहुत ही केयरफुली देखिएगा। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो एज इट इज रहा, इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4। ठीक है ना, tan π/4 लिख सकते हैं प्लस cos। अब देखिएगा cos इनवर्स -x है ना, तो हम लोगों का फार्मूला क्या था, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये तो हमारा फार्मूला था ना, पीछे पलट के देखिए आप। प्लस साइन इनवर्स -x का क्या फार्मूला हुआ करता था, माइनस साइन इनवर्स x, सही ना, माइनस साइन इनवर्स x। बात समझ पा रहे हैं ना। अब जो देखिएगा tan से tan कट जाएगा, π/4 आ जाएगा, प्लस का पाई एज इट इज है, माइनस cos इनवर्स। cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की होती है, cos π/3 हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन में 1/2 वैल्यू 30 की होती है, π/6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए y इज इक्वल टू π/4 प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, π/3 आ जाएगा, माइनस साइन से साइन कट गया, तो π/6 आ गया। ठीक है ना। इसका सब कैल्शियम ले लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 4 3 ज़ा 12, इसका कैल्शियम मैंने ले लिया, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा, प्लस का 12 बन जा 12, तो यहाँ पे 12 पाई आ जाएगा, माइनस 3 4 ज़ा 12, 4 पाई आ जाएगा, माइनस 6 2 ज़ा 12, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 12 और 3 15 पाई होता है, 15 पाई माइनस 4 और 2 6 पाई। ठीक है ना। अपॉन में 12 हो गया, y इज इक्वल टू 15 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 पाई अपॉन 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो y की वैल्यू 3 π/4 आंसर आ गया। ठीक है ना। यही हमारी y की वैल्यू आ रही है। बात समझ पाए ना बॉस। अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना। अब देखिएगा बहुत ही इजी वे में हम लोग समझने वाले हैं ये। अब इसको हम लोग पे सबसे लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा cos इनवर्स तो एज इट इज है, cos 1/2, सॉरी cos में 1/2 वैल्यू कितने की होती है, cos π/3 की, π/3 मतलब cos 60 की होती है ना, तो π/3 लिख दिया, प्लस 2 साइन इनवर्स। अच्छा 1/2 साइन में वैल्यू 30 की होती है ना, तो साइन π/6 हो जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा। अब देखिए cos इनवर्स से cos कट गया, क्या आ गया, π/3 आ गया, प्लस 2 साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो क्या आ गया, π/6 आ गया। ठीक है ना। तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू π/3 प्लस π/3, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं π/3 क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर है। हमारा 13th क्वेश्चन आया हुआ है। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन, इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स x y के कब इक्वल होगा। इसका सिंपली से मतलब है कि साइन इनवर्स की रेंज पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछा। ठीक है ना। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, उसकी इक्वल भी हो सकती है। ये तो होती नहीं है, ये तो होती नहीं है, ये तो होती नहीं है, क्यों नहीं होती, इक्वल टू नहीं लगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स
माइनस 2, ठीक है ना। अब जो है देखिएगा tan सबसे पहले लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, ठीक है ना। अब देखिएगा tan इनवर्स √3 दे रखा ना, और tan में √3 वैल्यू किसकी 60 की होती है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं tan π/3, ठीक है ना। और ये माइनस आगे लिखा हुआ sec इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या हुआ करता था, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, सही ना, sec इनवर्स एक्स। अब देखिए tan से tan कट गया, π/3 आ गया, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स। अच्छा sec में 2 वैल्यू कितनी डिग्री की होती है, sec 60 की वैल्यू 2 होती है ना, और sec 60 को हम लोग क्या लिखते हैं π/3, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो पाई माइनस 3 हो जाएगा, प्लस sec से sec कट गया तो π/3 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जब माइनस का 2π/3 आ जाएगा, प्लस आगे π/3 एज इट इज़ है, तो यहाँ से हम लोग 3 एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस का 2π प्लस का पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू माइनस का 2π है प्लस का पाई है, तो माइनस का π/3 बच गया, ठीक है ना बस। अब देखिए माइनस का π/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ओके बस, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा।